शाइन क्या कर रही है ये? खाना बना रही है? हैं? और गाड़ी की पार्किंग में यहीं पे की हुई। शाइन बड़े कब हो गए आप? हो गए कभी कि नहीं हो गए? हो गए। लग नहीं रहा है। खाना बनाने सीख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। ये कैसे बोल रही है? मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा उधर देखो, सब फ्रूट्स काटो। अच्छा, ये भी हो रहा है कुछ। सीधे तो करते फिर, उल्टे करके रख दी। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये एप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुआवा। ठीक है। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो सो रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं भाई, घर घर चल रहा है इनका यहाँ पे। आज इस रूम की सेटिंग चेंज कर दिया हमने, एक साइड पे कर दिया, चद्दर चुद्दर सब बिखेर दिया। बच्चों ने खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। माही, माही, चल खेल लो फिर, खेल लो। डोर बंद कर दो फिर। हाँ, खेल लो आप। बच्चे कर रहे हैं मस्ती। और मैंने सुबह से एक क्लिप शूट की थी, सब्जी बनाई थी जब सुबह आप लोगों ने देखा है, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तकरीबन 5:45 हो गए हैं। ये देखिए, वो सुबह की क्लिप थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से अच्छा हुआ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अदरवाइज़ जो सुबह से मेरी हालत थी, तो उस हिसाब से तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। एग्ज़ाम में बच्चों के पढ़ाई के दिन हो तो परेशानी हो जाती है। अभी काफ़ी ठीक हूँ, थोड़ा उठी हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। तो काम तो करना ही है ना। कितनी देर आप लेटे रहेंगे, कितनी देर आप सब काम छोड़ नहीं सकते ना बच्चों वाले घर में। तो उठी हूँ, अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। थोड़ा ऊपर छत पे गई, पौधों को पानी दिया, ऊपर वालों को भी, नीचे वालों को भी। तो बच्चों के फ्रेंड्स आए हैं और वो खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाऊंगी, कुछ करती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा काम में बिजी हो जाऊंगी ना, तब थोड़ा अच्छा फील होगा। मेडिसिन तो ले ली है मैंने, लेकिन दर्द नहीं है, लेकिन अच्छा फील नहीं हो रहा है। दर्द अभी कम है, कम हो गई है। बिजी हो जाऊंगी ना काम में, थोड़ा माइंड डिवर्ट हो जाएगा, तो अच्छा भी अपने आप से लगने लगेगा। और आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैं कल लाई थी जल्दबाजी में। एक्चुअली सब कुछ कल हुआ ना, ले तो आई हूँ लेकिन कंफ्यूज हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। किचन में पड़ी है, आपको मैंने बताया था ना कुछ खरीदना है मैंने। मैं दिखाती हूँ आपको। कहाँ गया? अच्छा, बच्चों ने ही रखा था। एक मिनट, नीचे रखती है, नीचे। हैवी है, लिफाफा भी फट गया है। निकाला नहीं है, एक मिनट। एक हाथ से निकालने में भी दिक्कत हो रही है। निकल जा भाई। ये लाई हूँ मैं, लोहे की कढ़ाई, मैंने बोला था ना आपको, तो ये लेके आई हूँ। और मैं ना कंफ्यूज हो गई। मैंने आपसे बोला था ना कि काली कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई। एक्चुअली मुझे ना कुछ एग्जैक्टली नहीं पता था। ले आई हूँ, ये काली तो नहीं है। मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने कहा कि काली थोड़ी होती है, यूज़ करके काली हो जाती है। और मैंने उनको बोला कि मुझे फ्राइंग के लिए स्पेशली चाहिए, तो वो मुझे कुछ नॉन स्टिक टाइप की दिखा रहे थे। तो मेरे को फ्राइंग के लिए चाहिए थी, तो नॉन स्टिक तो लेने की कोई तुक्की नहीं बनती थी कि मैं लूँ। तो ये मैंने ले तो लिया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा, घिसना तो इसको भी पड़ेगा। और फिर मैंने ये सोचा कि ये काली कढ़ाई है तो हेल्दी होती है, फ्राइंग के लिए क्यों मैंने रखनी। अब मैं इसमें सब्जी बना लूंगी। लेकिन मम्मी ने कहा कि होती तो हेल्दी है भाई, लेकिन सब्जी की ना शक्ल काली हो जाएगी, और जो बच्चे खाते हैं ना सब्जी, वो भी खाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो उसकी रंगत ना काली काली सी हो जाती है। वो देखने में अच्छी नहीं लगती, खाने में तो नॉर्मल ही होता है टेस्ट, लेकिन आंखों से अगर आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना, आंखों से भी खाना अच्छा लगना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होगी। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि लाई तो फ्राइंग के लिए थी, अब क्या करूँ, इसको फ्राइंग के लिए यूज़ करूँ या जो कढ़ाई लगी हुई है उसी को यूज़ करूँ। टोटली कन्फ्यूजन है ये।
खैर ले आई हूँ, आपको दिखा दिया। ये कढ़ाई ना मैंने, मेरे पास एक सॉस पैन और एक कढ़ाई छोटी पड़ी हुई थी पुरानी, वो मैंने दी। और साथ में जस्ट मेरे को लगता है 45 या 55 रुपीज़ मेरे डले, वो हैवी थे दोनों ही बर्तन मेरे। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई आ गई। वो वेस्ट थे बर्तन मेरे लिए, क्योंकि पुराने हो गए थे, मैं उनको यूज़ नहीं करती थी काफ़ी, मतलब टिकते नहीं थे वो ना। जब लिए थे नए तब भी ऐसे ही थे कि वो गैस पे रखते थे ना तो ऐसे फिसलते थे नीचे, वो उनका वो रखना पड़ता था स्टैंड सा। तो काफ़ी देर से उनको यूज़ नहीं कर रही थी, पड़े हुए थे, तो वो दे दिए और ये ले लिया। पैसे भी ज़्यादा नहीं पड़े और काम की चीज़ आ गई। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि काम की कैसे होगी, क्या इसको फिर ये फ्राइंग के लिए जाएगी शायद। चलिए देखते हैं क्या हो गया। आ तो गया, अब यूज़ भी होगा। और काम मुझे करने हैं कुछ, घर के बड़े सारे काम होते हैं। कुछ उधड़े हुए सिलाई वाले कपड़े हैं बच्चों के, जिनकी छोटी छोटी सीम्स निकल गई हैं, तो वो भी एक बात है। वो जो मेरे पास सिलाई वाली मशीन है ना, वो मम्मा की है, मेरी नहीं है। मेरे पास नहीं थी, जब मम्मा और मूव किए तो काफ़ी सामान मम्मी और का है जो मेरे पास उनका था, लेकिन अभी मेरे पास है। तब तब मैं बिल्कुल भी नहीं मानी थी कि नहीं 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 मम्मी मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी, मेरे को नहीं चाहिए। तो मम्मी जैसे माएँ करती हैं कि नहीं रख ले, वो कोई सिलाई मारनी होती है, कुछ मारना होता है, कुछ करना होता है, फिर बुटीक पे भागते हो आप ले लेके कपड़े। और सच बताऊँ, ऑल्ट्रेशन हो या फिर ऑल्ट्रेशन तो फिर भी एक बड़ी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की ऑल्ट्रेशन करनी, अगर एक एक सीम भी लगानी हो ना तब दिक्कत हो जाती है, कहाँ जाए। तभी सियाने कहते हैं ना कि घर में एक सुई भी ना हो तो मुश्किल हो जाती है। तो अभी वो माँ की बात याद आ रही है कि अब वो निकालूंगी और सिलाई मारूंगी। और मैंने इतनी वो ड्रामे किए थे उस टाइम पे कि मम्मी नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे काम की नहीं है, मैंने क्या करनी है, रहने दो, दे दो किसी को दे दो। और मम्मी ज़बरदस्ती मेरे को दे गए थे कि नहीं तेरे काम आएगी, कहीं सिलाई लगानी हो। और अब वो वाले काम मेरे को करने हैं, बच्चों के कपड़े ऑल्टर, ऑल्टर नहीं कह सकते, सिलाइयाँ कहीं कहीं से जैसे उधड़ जाती है ना, वो वाला काम मुझे करना है। और मूड मेरा सेट थोड़ा सा इसलिए भी हो गया, मूड सेट ही कहूँगी, क्योंकि आप जब बीमार होते हो, आप लो फील करते हो, तो आपको कोई अच्छा दोस्त चाहिए होता है जिससे आप बात कर सको। और इस मामले में मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहते हैं कि वो इंसान जिसके पास बचपन के दोस्त हों, स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज के दोस्त हों, या फिर जिस जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज के दोस्त हों, और आपकी उम्र से आपके बड़े दोस्त हों, यानी कि बुज़ुर्ग आपके दोस्त हों, तो आप लकी होते हो। तो इस मामले में टचवुड मैं लकी हूँ। जितने भी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं वो दोस्त मेरे पास हैं, लिमिटेड हैं लेकिन हैं। तो अपनी दोस्त से बात की और अच्छा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि दोस्त होते हैं वो आपके सुख और दुख के साथ ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो सिर्फ और सिर्फ सुख के साथ ही होते हैं, वो आपके सुख में आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तब वो खाए पिए और खिसके। ऐसे होता है भाई, सबके साथ होता है, होता हुआ मतलब हुआ होगा, सबका एक्सपीरियंस ऐसे होगा। तो आपको ज़िंदगी में भांत भांत के लोग मिलेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे उन चीज़ों को। देखिए कोई भी इंसान कभी भी, कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आपको दुनिया सिखाती है, आप अपने आसपास सीखते हो, जैसे जैसे आप सरवाइव करते हो जिस सिचुएशन में, आप सीखते हो कि ज़िंदगी में कैसे आपको लोग मिलते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। तो वही बात है कि भांत भांत के लोग मिलते हैं, सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आपका अलग होता है, आप सीख जाते हो फिर उनसे डील करना। तो टचवुड मैं लकी हूँ, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मेरी अच्छी चीज़ है उसको भी मुझे बताते हैं, जो मुझ में बुरी चीज़ है। देखिए हर इंसान के अच्छे पक्ष भी होते हैं, बुरे पक्ष भी होते हैं। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके बुरे पक्ष में भी ना आपको कह दे धड़ल्ले से कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, वो होता है आपका अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त। और ये नहीं होता कि अगर आपका दोस्त है तो आप उसकी गलत चीज़ को भी कहेंगे कि वो अच्छी है, ऐसे नहीं होता। और एक और सबसे अच्छा और पक्का दोस्त मेरा है, जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता रही हूँ अपनी। मेरे क्लोज वन को पता है। फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, काम कर ले थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेमियाँ। एक्चुअली मैं नहीं बना रही हूँ, इंदर भून रहे हैं सेमियाँ। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सिलाई मशीन वाला काम करना है मुझे, मैंने वो नहीं किया था
क्योंकि अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था मुझे, और मैं कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल रहूं, लेकिन अंदर से मैं काफ़ी बेचैन थी। बहुत मुश्किल से मैंने डिनर बनाया था, और मेरा मूड ऐसे देख के इंदर ने कहा कि कुछ मीठा बनाता हूँ, तेरा मन अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली उनका भी मन था मीठा खाने का, और ऐसा होता भी है कि जब मन बेचैन हो तो मीठा खा के थोड़ा अच्छा सा फील होता है, मुझे तो होता है। लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि रात का टाइम था, नहीं खाना चाह रही थी और मन भी नहीं कर रहा था। तब इंदा ने कहा कि मैं सेमियाँ बनाता हूँ, लेकिन उनको कहाँ बनानी आती हैं। फिर मैं भी आ गई थी बाहर, किचन में उनके पास खड़ी हो गई थी आके, और वो कुछ कुछ बातें ऐसे कर कर के मेरा मूड अच्छा कर रहे थे, ताकि मैं थोड़ा हंसूं और मेरा मूड ठीक हो जाए। और काफ़ी हद तक मैं रिलैक्स हो भी चुकी थी उनके साथ ये सेमियाँ बनाते बनाते। और इंदर को बहुत ज़्यादा शौक़ है किसी भी चीज़ में कड़छी मारने का। मतलब जैसे अभी सेवियाँ भून रहे हैं तो शौक़ से भून रहे हैं, ऐसे ही, मतलब ये नहीं है कि पड़ गई है सिर पे तो इसलिए भून रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर्दियों में गाजर का हलवा बनता है या पिन्नियाँ बनती हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो भूनने में जैसे अगर दिक्कत हो, या वैसे भी उनको शौक़ है, वो आके खड़ जाते हैं आते जाते किचन में और फिर कड़छी मारने लगते हैं। इवन जिस चीज़ में कड़छी नहीं भी मारनी है, नहीं भी उसको मैश करना है, उसमें भी कड़छी मार के उसको मैश कर देते हैं। और यहाँ पे सेमियों को अच्छा सा कलर आ गया था, ब्राउनिश होनी स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने इसमें मीठा मिला दिया, और अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इंदर ने अपना काम कर दिया था, सेमियाँ भून दी थी, तो बाकी का काम मैं कर लूँगी। और मैं सेमियों में पानी मेजरमेंट के हिसाब से ही डालती हूँ, अंदाजे से नहीं डालती हूँ। और मैं सेमियाँ भी दम पे ही बनाती हूँ, बिना दम के नहीं बनाती हूँ। जिस हिसाब से चावल बनाते हैं ना दम पे, उसी हिसाब से बनाती हूँ। खिली खिली बनती है, एक एक दाना बनता है फिर सेमियों का। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।